राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार महिपाल ढांडा ने कार्यभार संभाल लिया है। महिपाल ढांडा को दो अहम महकमों की जिम्मेदारी दी गई है, पंचायत और कोऑपरेटिव। किस तरीके से प्राथमिकता रहेंगी, ढांडा साहब की खुद बात करने के लिए खुद ढांडा साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले तो शुभकामनाएं आपको, एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको दी गई है, सीएम साहब ने अभी भी आपको चेयर पर बिठाया है। जी शुक्रिया। सर, सबसे पहले पंचायत महकमे की बात करते हैं। पंचायत मंत्री आप हैं, पंचायत विभाग को लेकर किस तरीके की प्राथमिकताएं आपकी रहने वाली है? देखिए, बहुत सारे काम आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में नई पॉलिसीज बना के हमने काम शुरू किए थे। अभी नायब सैनी जी भी तत्काल में मुख्यमंत्री बने और हम सब लोग भी अभी मंत्री पद की शपथ लिए। कोड ऑफ कंडक्ट भी लगा हुआ है और अभी से कुछ भी ज़्यादा ऊंची बात बोलना और ये सब चीज़ें ठीक भी नहीं है। एक बार मंत्रालय में सब चीज़ों को देखेंगे कि कहाँ कहाँ काम अटके खड़े हैं, कौन से काम ऐसे हैं जो प्रायोरिटी पे होने चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि वो बिल्कुल एंड पे खड़ी हैं और खड़ी खड़ी भी वो खंडर हो रही हैं। ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं, मगर कुछ ऐसी पॉलिसीज जिसके कारण कहीं कोई अड़चन आती होगी या कोई समस्या व्यवधान खड़ा होता होगा, उसमें हम लोग क्या अमेंडमेंट कर सकते हैं, इसको लेके अभी हम लोग एक बार समझेंगे। देखिए, आप खुद एक किसान परिवार से आते हैं, आपका जन्म भी गांव का रहा है, तो आपने जो गांव देखा था, अब परिस्थितियां कैसी है, कुछ आपका भी विजन आपने रखा होगा गांवों को लेकर खास तौर से? देखिए, वो विजन और वो पॉलिसी सारी की सारी पहले से हम लोगों ने बनाई हुई है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि एक बार पहले देख तो ले हैं क्या। अभी कोड ऑफ कंडक्ट में मैं कोई बहुत बड़ी बात बोल लूँ इतना मैं वो नहीं हूँ, मगर मैं यही कह रहा हूँ कि भाई हम लोगों ने बहुत सारी पॉलिसियाँ ऑलरेडी बनाई हुई हैं। उन पॉलिसियों को ही अगर हम लोग लागू करके नीचे तक काम लेके चले गए तो समझ लो कि एक नया हरियाणा आप लोगों को नजर आएगा। और पिछले 9.5 साल की बात करें, ढांडा साहब, मनोहर सरकार पार्ट 1 की बात करें, पार्ट 2 की बात करें, अब नायब सैनी साहब की सरकार है, पिछले 9.5 सालों में पंचायतों को लेकर क्या कुछ काम हुआ? अब तो पढ़ी लिखी पंचायतें हो गई है, और क्या क्या बड़े काम हुए हैं? यही तो ठीक है ना, हम लोग सब ऐसी पंचायतें जो पढ़ी लिखी हैं उनका भी एक बार विज़न क्या है उनसे भी पूछेंगे और उनसे ही पूछ के हम लोग नया आगे क्या कर सकते हैं। कुछ हमारे भी दिमाग में है, कुछ आप जैसे लोग भी ऐसे हैं बुद्धिमान हैं कि कुछ अच्छा गाइड कर सकते हैं। तो कुल मिला के यही है कि भाई एक बार लोकसभा चुनाव के बाद हम लोग इस सारे काम को गति देना शुरू करेंगे। नए गांव कैसे बने, अच्छे गांव कैसे बने, साफ़ सुथरे गांव कैसे बने, हर चीज़ गांव में उपलब्ध है कि नहीं है, इसकी व्यवस्था कैसे खड़ी हो। बहुत सारे ऐसे काम एजेंडे हैं जिन पे काम करना है, मगर महकमे को लेकर, कोऑपरेटिव महकमे को लेकर अभी तक वहाँ पे कहाँ पे खड़े हैं, जब तक हम लोग उसको स्टडी नहीं कर लेंगे तब तक आगे की कोई बात कहना वो इस वक्त ठीक नहीं। चलो, कोऑपरेटिव महकमे की बात कर लेते हैं। कोऑपरेटिव को महकमे को लेकर किस तरीके की आपकी प्लानिंग, विजन रहने वाला है? ये ठीक। देखिए, कोऑपरेटिव एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें हम लोग रोजगार के नए साधन सृजन कर सकते हैं और ये डिपार्टमेंट इतना इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है कि शायद हर व्यक्ति इसके साथ जुड़ सकता है। मैं बात करूं गुजरात की, मैं बात करूं महाराष्ट्र की, मैं बात करूं अलग अलग स्टेट्स में जो कोऑपरेटिव के कारण लोग कितने बड़े बड़े संस्थान खड़े कर गए, कितने लोगों को रोजगार दे दिया है, कितने बड़ी टर्नओवर उन लोगों ने एक छोटे से काम से शुरू करके और बहुत बड़े काम तक उन्होंने स्थापित किए हैं। मैंने बहुत पहले भी कोऑपरेटिव के बारे में समझने का प्रयास किया था, काफ़ी पहले से ही, और कोऑपरेटिव में जुड़ने का अवसर तो नहीं मिला मगर मैंने स्टडी काफ़ी कुछ किया। तो हम लोग चाह रहे हैं कि भाई आज का जो नौजवान है वो कोऑपरेटिव के माध्यम से जुड़े और जुड़कर कुछ रचनात्मक ऐसे काम करे जिससे उसको अर्न हो, उसकी आय उसकी बढ़े। बात करें, देश के सहकारिता मंत्री खुद अमित शाह साहब है, वो भी बात करते हैं कि कोऑपरेटिव सेक्टर को और ज़्यादा बढ़ाना होगा, तो उनसे आप कितना सीखेंगे? देखिए, अच्छी बात तो कहीं से भी सीखेंगे, वो तो हमारे देश के माननीय ऐसे नेता हैं
कि जो कभी इधर उधर की बात ना करके सीधे टू द पॉइंट बात करते हैं। उनका जो विज़न है वो बहुत बड़ा विज़न है। उस विज़न को हम लोग हरियाणा में कितना फॉलो कर सकते हैं वो भी एक बात है। अब यहाँ के रूल रेगुलेशंस क्या है, यहाँ की पॉलिसीज़ क्या हैं, एक बार इन सब चीज़ों को स्टडी करना पड़ेगा। और मैं कोई भी काम बहुत जल्दबाजी में और बहुत उतावलेपन में नहीं करता। बहुत स्टडी करने के बाद ही कौन सा काम कब करना चाहिए इसको उसी हिसाब से हम लोग करेंगे। और मेरा इसमें पूरा फोकस रहेगा कि हम कोऑपरेटिव के ज़रिए एक नया परिवर्तन हरियाणा में करेंगे, नया परिवर्तन करेंगे। बिल्कुल, देखिए डांडा साहब की यही एक लक्ष्य है कि कोऑपरेटिव के सहारे एक बड़ा परिवर्तन प्रदेश में किया जाए। चाहे कोऑपरेटिव महकमा हो, चाहे पंचायत महकमा हो, दोनों महकमों को लेकर पहले स्टडी करेंगे। स्टडी करने के बाद, समझने के बाद प्रदेश की जनता का भला किस तरीके से होता है वो यहाँ पर डांडा साहब की प्राथमिकताएँ रहेगी। कैमरामैन जस्सी के साथ अनिल मोर, खबरें अभी तक, चंडीगढ़।